चलिए फ्रेंड्स, अगली स्लाइड की बात करते हैं। इससे पहले एक शायरी कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ये लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा दर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। चलिए देखते हैं जो अब हमारी स्लाइड है, और वो क्या है, अरब आक्रमण से संबंधित है। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण में देखेंगे तो जो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वो यह है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो किसका था? अरबों का आक्रमण था। कब किया गया था दोस्तों? तो ये 712 ईस्वी में किया गया था। आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है यह आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यह आक्रमण किया गया था। भारतीय शासक कौन था? तो जो सिंध का शासक था जिसका नाम था दाहिर सेन। दाहिर सेन जो इस समय भारत का शासक था। सिंध क्षेत्र में आक्रमण हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? जो इसमें अरबों की विजय हुई थी, अरबों की विजय हुई थी। सिंध का राजा दाहिर जो है इसमें मारा गया था। जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा। इससे हमें क्या मिलती है? इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। युद्ध की बात करें दोस्तों तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था रावर का युद्ध है। आपसे पूछे कि रावर का युद्ध जो है किससे संबंधित है, तो अरब आक्रमण से संबंधित है। एक बार फिर कहूंगा, राइटिंग पर इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं उसे सांकेतिक भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। अगली बात करते हैं, और जो अगली स्लाइड है हमारे पास है वो है महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के अगर आक्रमण की बात करेंगे तो वो कौन सा आक्रमण है? देखिएगा कि महमूद गजनबी जो कौन था, इसे पहले प्रश्न जो पूछा जाता है बुत्सकिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है बुत्सकिन, और इसका अर्थ क्या होता है। बुत्सकिन का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ति भंजक। जो मूर्तियों को तोड़ने वाला है उसे क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। बुत्सकिन कहा था स्वयं को। महमूद गजनबी पूछा जाए, भारत में दूसरा तुर्क आक्रांता था। क्या था? गजनवी का यह शासक था। भारत में जो है धन प्राप्ति की लालसा से इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण पूछा जाए तो किसने किया था? महमूद गजनवी के पिता सुबक्तगीन ने किया था, परंतु यह सफल नहीं हुआ था। प्रथम सफल तुर्क आक्रमण कहा जाए तो गजनवी का आक्रमण है, जबकि प्रथम तुर्क आक्रमण किसका है? सुबक्तगीन का है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका है? अभी जो अरबी आक्रमण देखा था मोहम्मद बिन कासिम का था। पहला आक्रमण जो है महमूद गजनबी द्वारा यहाँ पर कब किया जाता है? 1000 ईस्वी में किया जाता है, और ये जो सीमांत प्रदेशों में आक्रमण करता है, ये मुल्तान की साइड में आक्रमण करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है कि 1025 में जो महमूद गजनबी 16वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात में किया था, जो कि शिव जी का एक क्या है भाई, ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में किया था। और इस समय पर गुजरात का जो शासक था चालुक्य शासक भीम प्रथम था। अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किया जाता है। अगली बात करते हैं, इतनी ही बात जो है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड देखते हैं, अलबरूनी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये महमूद गजनबी के साथ में आने वाला क्या था? मुस्लिम था। तो किसके साथ में? पहली बात ध्यान रखिएगा, किसके साथ में आया था? तो महमूद गजनबी के साथ में आया था। पहला प्रथम मुस्लिम है, क्या था ये? प्रथम मुस्लिम है जिसने भारतीय भारतीय मतलब जो धार्मिक ग्रंथ थे, भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी द्वारा जो है एक किताब लिखी गई थी, इसे हम क्या कहते हैं? किताब उल हिंद। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब उल हिंद, और इसमें क्या है? महमूद गजनबी के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो इतनी बातें अलबरूनी के बारे में ध्यान रखना है। गजनबी के साथ में भारत आया था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करते हैं, और जो अगला हमारे पास में आक्रांता है वो क्या है? मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी क्या था? महमूद गजनबी का जैसे ही शासन के मतलब कमजोर शासक हुए
तो ये गौर कबीले का शासक था अफगानिस्तान के अंतर्गत। उसने महमूद गजनबी के जो उत्तराधिकारी थे उनकी सत्ता को हटाया और वहाँ पर आक्रमण मतलब राजगद्दी को हथिया लिया। उसके बाद इसने भारत की तरफ भी अपनी चोंच बढ़ाई, मतलब कि धन प्राप्ति की लालसा से नहीं, इसने जो है साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से ये आक्रमण किया था। और प्रथम आक्रमण कब किया? 1175 में किया। और ये प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया था। इसका ये आक्रमण सफल रहा, मुल्तान में किया। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात में किया था, जो कि चालुक्य शासिका थी एक नायिका देवी, और नायिका देवी के हाथों में पराजित होना पड़ा। किसको? मोहम्मद गौरी को। और ये राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर के पास में जो है पराजित किया गया। 1191 में क्या हुआ? तराइन का युद्ध हुआ। हालांकि ये बात कर चुके हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 94 में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद, जो कन्नौज का राजा था, उसको पराजित किया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और इसमें जो है पृथ्वीराज जो है प्रथम युद्ध में क्या हो गया था? जीत गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली वाला सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? मोहम्मद गौरी द्वारा चलाया गया था। इसमें देवी लक्ष्मी की आकृति जो अंकित है और राम सीता इसमें सिक्के में लिखा हुआ है। अगली बात करते हैं, फटाफट देखिएगा। और जो अगला है हमारे पास में वो क्या है? गौरी के 4 गुलाम हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक नसीरुद्दीन कुबाचा था, जिसे जो है बंगाल का नसीरुद्दीन कुबाचा जो है इसे किसका क्षेत्र दिया गया था? ये जो है मतलब है पाकिस्तान का मुल्तान वाला क्षेत्र था। भाई गौरी क्या हुआ? भारत में कई सारे क्षेत्रों को जीता और जीतने के बाद क्या हुआ? वो मर गया। तो जो क्षेत्र थे वो उनके 4 गुलामों को मिले। और 4 गुलाम कौन थे? एक नसीरुद्दीन कुबाचा था, एक यलदौज था। यलदौज को जो है गजनी वाला क्षेत्र मिला था, कुबाचा को मुल्तान वाला क्षेत्र मिला था, ऐबक को जो है भारत वाला क्षेत्र मिला था, भारत और लाहौर वाला क्षेत्र। एक और था भाई जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार को क्या मिला था? ये बंगाल वाला क्षेत्र मिला था। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी। नालंदा को तोड़ने वाला भी कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ? भारत का ऐसे शासन हाथों मिल गया। अब ये क्या करेगा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। चलिए देखते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा गया। ये संस्थापक है। किसका भाई संस्थापक है? तो पहली बात ध्यान रखिए कि संस्थापक है। और ये संस्थापक जो है किसका है? जो दिल्ली सल्तनत थी। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी उपाधि क्या थी? ध्यान रखिएगा, लाख बख्श की उपाधि थी, ऐसा कहते हैं। लाखों का दान करता था। राजधानी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, लाहौर को राजधानी बनाया था। बहुत डरता था यहाँ आने से। इसकी जो है पोलो खेलते समय क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। प्रश्न पूछा जाता है। स्थापत्य के बारे में बात करें तो इसने 3 स्थापत्य का निर्माण करवाया था। एक क्या था भाई? एक जो था, एक तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंतर्गत है, अजमेर में स्थित है। दूसरा इसने बनवाई थी जो क्या नाम है भाई? वो मस्जिद है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ भाई। 3 शासकों ने उसको बनवाया था। दिल्ली में स्थित है एक मस्जिद, इसने बनवाई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई हुई थी। कुतुब मीनार भाई नाम है उसका। क्या नाम है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया हुआ था। इस प्रकार से एक इसने स्थापत्य और करवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। खैर न ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं फटाफट। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश कौन था? अब ये इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऐबक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ये किसका गुलाम था? ये ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये गुलामों का गुलाम हो गया। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। किसका?
जो दिल्ली सल्तनत के से क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसने। अब वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसके कारण थे। पहला कारण था कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो ये जो कौन था, इल्तुतमिश जो था पहला सुल्तान था। राजधानी इसको क्या बनाई, लाहौर से इसने राजधानी दिल्ली को राजधानी बनाया था। सिक्का इसने जो है क्या नाम था भाई, एक टंका और एक जीतल नाम का सिक्का चलवाया, 2 सिक्के इसने चलवाए थे। चालीसा दल का गठन किया हुआ जिसमें कुल कितने सदस्य होते थे, 40 सदस्य होते थे, जिसने इसे विद्रोहों का दमन करने में बहुत बड़ी भूमिका अपनाई। एकता प्रणाली अपनाई थी, जिस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था मुगलों द्वारा अपनाई गई, इसी प्रकार से इसने एकता प्रणाली अपनाई। और प्रत्येक एकता का मतलब क्या होता है, राज्य होता है, प्रत्येक एकते का जो है एक इक्तेदार होता था और वह इल्तुतमिश के नियंत्रण में होता था। इस प्रकार से इसे क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक कहा गया। आगे बात करते हैं, जो अगला है वो है हमारे पास रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान किस लिए जानी जाती है, दिल्ली की एकमात्र, अगर फैक्ट आप याद रखें ना कि दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो आप क्या बताएंगे कि वो प्रथम महिला जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान थी। याकूत खान से ऐसा कहते हैं कि इनका क्या था, प्रेम प्रसंग था और इन्होंने जो है इसे अमीर ए आखूर का पद दे दिया था। अमीर ए आखूर का पद दिया था। ये क्या होता, शाही जो घोड़ों का रखवाला होता, शाही अश्वशाला का प्रधान अधिकारी बना दिया था याकूत खान को। बहराम शाह जो रजिया सुल्तान का भाई था, उसने क्या करवा दिया, साजिश करवा के रजिया को शासन से हटा दिया। अगली बात करते हैं तो बलबन की। बहुत खतरनाक व्यक्ति था बलबन। इसने क्या कर दिया, पहले चालीसा दल का सदस्य हुआ करता था। जिस चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश ने किया था। उस चालीसा दल को क्या करवा दिया, इसने खत्म करवा दिया, क्योंकि ये जानता था कि किस प्रकार से चालीसा दल जो किसी भी राजा को हटा देता है। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। छोटे से दंड के लिए क्या करता था, बड़े बड़े दंड देता था छोटी सजा के लिए। कोई भी छोटा सा विद्रोह से जान से मार देने की ये क्या करता था, कार्य करता था। ईरानी प्रथा को अपनाया। ईरानी प्रथा को क्यों अपनाया, क्योंकि ये इसने खुद को ऐसा भाई था कि थोड़ा सा समझ लो तो अच्छा रहेगा, हालांकि समय तो लग ही रहा है कि बलबन जो जैसे ही शासक बना तो इस पर ये आरोप लगा कि भाई क्या था, पहले गुलाम रहा है, चालीसा दल का सदस्य था, चालीसा दल के सदस्य गुलाम लोग होते थे। अब गुलाम क्या बन चुका है, राजा बन चुका है। तो बड़े बड़े जो अमीर मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, इसे चूनी उन्हें से इनकार कर दिया। तो इसने क्या किया, राजत्व का सिद्धांत दिया। और राजत्व के सिद्धांत में क्या कहता है कि भाई राजा बनना कोई छोट मोट जाति के व्यक्ति का काम नहीं है, ये क्या है, भगवान का प्रतिनिधि होता है और बड़ी जाति के लोग ही ये राजा बनते हैं और मैं बड़ी जाति का हूँ, इसलिए मैं ईरान के इसने जो है अफरासियाब शाही वंश का वंशज बताया। और उस वंश को सच साबित करने के लिए इसने क्या करवाई, उस दरबार में जो प्रथाएं चलती थी ईरानी प्रथा को अपने दरबार में लागू किया। जैसे कि क्या, भयानक अंगरक्षक भयानक अंगरक्षक रखे। ईरानी परंपरा के अनुसार क्या किया, दरबार का अपने आयोजन किया, जैसे वहां दरबार लगता था ऐसे इसने लगाया। ये कौन था भाई, बलबन था। आपसे क्या पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न पूछा था, चालीसा दल को किसने समाप्त कर दिया था, तो एक ये ध्यान रखना। दूसरी बात, लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किसने किया था, ये ध्यान रखना। दीवान ए अर्ज, इसने एक सैन्य विभाग बनाया था। क्या बनाया था, दीवान ए अर्ज नाम के एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी, बलबन ने की थी। और हालांकि और बहुत सी बातें हैं भाई। अगली बात करते हैं, और अगले में कौन सा है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की, गुलाम वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, वो वंश कौन सा था, खिलजी वंश था। और खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दूसरी बात करें, सबसे कम समय तक शासन करने वाला सल्तनत कालीन वंश कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, खिलजी वंश था। मात्र इसने कितना, 30 वर्ष तक शासन किया हुआ था। 1290 से शुरुआत होता है और 1320 में क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उसने 30 वर्ष तक शासन किया हुआ था। अगली बात करते हैं, और जब अगली बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगला है जो हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बना था। और दूसरी बात, इसमें अगर कुछ याद करना हो तो क्या याद करोगे, कोई पूछे तुमसे कि स्थायी सेना पहली बार किसने रखी थी,
स्थायी सेना और जो हुलिया हुलिया कमा दाग हुलिया और दाग प्रथा ये क्या होती थी? घोड़ों की और सैनिकों की पहचान करने के लिए प्रथाएं चलाई गई थी। आपसे पूछा जाए बाजार व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिकंदर सानी की। इसने उपाधि धारण की थी और इसने बहुत सारे आक्रमण किए थे। इसके अभियानों में देखेंगे 1303 में इसने चित्तौड़ अभियान किया हुआ था, चित्तौड़ या मेवाड़ अभियान किया हुआ था। और इस समय पर यहाँ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। और राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती उसको पाने के लिए यह आक्रमण किया हुआ था। और यहीं पर जो है पहली बार जो है क्या होता है? जौहर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। सब कुछ लिखने पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए क्योंकि सुनने में बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। खिलजी वंश में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत जो क्या था भाई, अमीर खुसरो जो क्या था उसके दरबार में रहता था। अमीर खुसरो एक कवि था और उसने क्या कहा था भाई, भारत को जो है धरती का स्वर्ग कहा था, धरती का स्वर्ग कहा था। क्या कहता है कि अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो वो कहाँ पर है? भारत में है। मलिक कफूर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसे क्या कहा जाता है? हजारी दिनार कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार क्या होती थी? मुद्रा होती थी, उसमें खरीदा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हजारी दिनार कहते हैं। खिलजी वंश का एक शासक है जिसका नाम है खुसरो शाह है। खुसरो शाह जो है खिलजी वंश के जो अगले उत्तराधिकारी हुए जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, उसकी हत्या करवाकर ये क्या बन गया? शासक बना। 6 दिनों तक क्या रहा? ये शासक रहा। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जो कोई भारतीय मुस्लिम शासक था। ठीक है। अलाई दरवाजा निर्माण और श्री फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा और श्री फोर्ट का निर्माण करवाए गए थे। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली में स्थित हैं। आगे बात करते हैं। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी है तो एक ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया था? नहरों का निर्माण पहली बार, ध्यान रखना, जाल पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक बताओगे, लेकिन पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। एमबीटी की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे क्या कहते हैं? पागल सुल्तान कहते हैं। इब्न बतूता जो है, आपसे पूछा जाए इब्न बतूता किसके समय पर भारत में आया था? तो ये कहाँ का यात्री था? पहली बार ध्यान रखिएगा, मोरक्को यात्री था। और भारत में जो है 1333 में भारत आया हुआ था। किसके समय पर? एमबीटी के समय पर। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम है रेहला। रेहला इनकी पुस्तक का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन की थी। और राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली से जो है राजधानी दौलताबाद दक्षिण भारत में ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग का स्थापना किया जिसे क्या कहते? दीवाने कोही। ये किससे संबंधित विभाग था? कृषि विभाग से संबंधित, कृषि से संबंधित विभाग था। थोड़ा सा कहानी सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है। गंगा यमुना के प्रदेश में कर की दर बढ़ाकर कितनी कर देता है? 50% तक कर देता है। लेकिन वहां पर क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है, उसकी यह योजना फेल हो जाती है, लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर कृषि में सुधार करने के लिए एक विभाग की स्थापना करता है, इसे क्या कहते हैं? दीवाने को ही विभाग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा जा रहा है। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो वो कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक है। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। अगली बात करें, दास विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। इसने दासों के निर्यात पर क्या करवा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। फिर उनके लिए एक सेपरेट विभाग की स्थापना की और उनका प्रबंधन करने की योजना भी बनाई। इसने क्या कर दिया था? नहरों का निर्माण करवाया था। मुख्यतः 4 नहरें हैं जो हरियाणा और दिल्ली से जोड़ी गई थी। इस प्रकार से 4 नहरें हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नहरों का जाल किसने बनाया था? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। दास विभाग की स्थापना, इस सभी के सभी पूरे जो है परीक्षा में आए हुए फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यकीन मानिए, अगर आप पेपर देने वाले हैं और आपके आसपास में जो है तो ये देखने के बाद ही आप एहसास करेंगे कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। क्या पता यही कि यही तरह क्वेश्चन आ जाए। अगली बात करते हैं।
और अगला जो है हमारे पास में वो है मंगोलों का आक्रमण। दोस्तों तुगलक वंश में जैसे ही क्या हुआ, कमजोर सत्ता आई और उस टाइम पर जो शासक था तुगलक वंश का, जिसका नाम क्या था, नसीरुद्दीन महमूद शाह शासक था, कोई दमदार शासक नहीं था। इसलिए एक मंगोल नेता जिसका नाम है तैमूर लंग, एक पैर से लंगड़ा था इसलिए क्या कहा जाता है, तैमूर लंग कहा जाता है। इसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और ये क्या हो गया भाई, दिल्ली को दिल्ली को छोड़कर भाग गया। ये क्या है, दिल्ली को छोड़कर भाग गया और तैमूर लंग ने दम से लूटा। और लूटने में जो सहायता करने वाला एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था खिज्र खां। तैमूर लंग जैसे ही यहाँ से लूट कर जाने लगा, खिज्र खां ने उसके पैर पकड़े, कहा महाराज हमें भी कुछ देते जाओ। तो इसने कहा चल ठीक है, भारत का राज्य आज से तेरा। और खिज्र खां ने क्या किया, एक नए वंश की स्थापना की, इसका नाम था सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र का था। आपने यहाँ पर देख लिया। अगली बात करते हैं, तैमूर लंग का आक्रमण ध्यान रखना पूछा जाता है किसके समय पर हुआ था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, याद रखिएगा कब हुआ, 1398 में हुआ था। अगली बात करते हैं वो है सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक हमने अभी क्या देखा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, अभी ये भी देखा भाई, क्या नाम था उसका, खिज्र खां, इसका क्या था, संस्थापक था। इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने जो है रैयत ए आला की जो है उपाधि धारण की हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात क्या है, लोधी वंश के बारे में ध्यान रखिएगा। लोधी वंश के बारे में देखा जाए तो प्रथम अफगान राज्य के नाम से जाना जाता है। क्या प्रथम अफगान राज्य के नाम से जाना जाता है। इसने कब है भाई, 1451 में, कब, 1451 के आसपास तो इसने क्या की, लोधी वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा इसका संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या की थी, स्थापना की थी। और एक जो है इसने बहलोली सिक्का जारी किया था। कौन सा, बहलोली सिक्का जो है इसने जारी करवाया हुआ था। बहलोल लोधी का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था, सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी क्या था, एक योग्य व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी ने क्या क्या कार्य करवाए। तो इसने पहली बार जो भूमि का माप करवाने के लिए एक पैमाना जारी किया था, इसे क्या कहते हैं, गज ए सिकंदरी कहा जाता है। तो गज ए सिकंदरी किसने जारी किया था, सिकंदर लोधी ने जारी किया था। गुलरुखी नाम से ये क्या लिखाता था, जो सिकंदर लोधी कविताएं लिखा करता था, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोधी लिखता था। सिकंदर लोधी का एक मंत्री था मियाँ भाऊ, क्या नाम था, मियाँ भाऊ। उसने क्या करवाई थी, मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सिकंदर लोधी ने जो है इसकी स्थापना की हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात देखेंगे तो वो कौन सा है, इब्राहिम लोधी। तो ध्यान रखिएगा पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश का भी ये क्या था, अंतिम शासक था। तो हम कह सकते हैं कि सल्तनत का अंतिम शासक था ये। युद्ध भूमि में मरने वाला एकमात्र शासक था दोस्तों। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो युद्ध भूमि में मारा गया हो, यही एकमात्र शासक था, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध यही है आपका, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की क्या हो गई थी भाई, इसकी पराजय हो गई थी और ये मारा गया था। अगली बात करते हैं, और अगली बात देखेंगे तो अगला जो है हमारे पास सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुए थे, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में जो है रहस्यमयी बातों पर विश्वास करने वाले लोग जिन विचारों का आदान प्रदान किया उन्हें क्या कहा गया, सूफी आंदोलन कहा गया। तो यही क्या है आपका सूफी आंदोलन। पहले प्रश्न का जवाब हो गया। पीर मुर्शिद मुरीद परंपरा क्या है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य परंपरा होती थी, उसी प्रकार से सूफी आंदोलन में जो गुरु होता था उसे पीर कहा जाता था, शिष्य होता था उसे क्या कहते थे, मुरीद कहा जाता था। अगर बात करें सूफी
आंदोलन तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपसे जो है एक संप्रदाय पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन-कौन से संप्रदाय हुए हैं। तो सूफी संप्रदाय मतलब कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के शैव संप्रदाय से मतलब विभिन्न देवताओं को मानने वाले लोग हुए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी जो है लोग हुए हैं, उन्हें संप्रदाय कहा गया था। और इन संप्रदाय में जो कौन महान व्यक्ति हुए हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाए तो एक पहला यहाँ पर संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहारवर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादरी संप्रदाय, चौथा है सत्तार संप्रदाय, पांचवा है नक्शबंदी संप्रदाय। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास में वो कौन है? चिश्ती संप्रदाय है। और इसके जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अभी आगे बात करेंगे इसकी। सोहारवर्दी की बात करें तो इसका सोहारवर्दी ही संस्थापक था, अब्दुल कादिर इसका संस्थापक था और सत्तार इसका संस्थापक था। नक्शबंदी से ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब किस संप्रदाय का प्रतिनिधि था, मतलब किसको मानने वाला था? तो औरंगजेब जो है इसी का संबंधित था नक्शबंदी से। और ये क्या था? बहुत कट्टर संप्रदाय था। यही कारण है कि औरंगजेब जी धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। देखते हैं आगे, अभी पता चल जाएगा चिश्ती संप्रदाय में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खास व्यक्ति हैं। आगे बात करते हैं। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? ये संस्थापक हैं किसके? चिश्ती संप्रदाय के। कहाँ पर संस्थापक हैं? ये भारत में संस्थापक हैं। और इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? इनकी जो दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कहाँ पर बताएंगे? इनकी दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? ये अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, जिस प्रकार से एक धर्म में हमारे यहाँ पर शंकराचार्य, जो कई शंकराचार्य उत्तराधिकारी होते जाते हैं, उसी प्रकार से चिश्ती संप्रदाय में कई संत हुए। उनमें से एक संत हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली सल्तनत के 9 शासकों के शासनकाल में ये रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है किसी से भी इनके अच्छे संबंध नहीं थे। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के लिए एक कथन कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्ते। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दूर अस्ते, ऐसा कुछ कथन कहा था। इसका मतलब होता है कि एक्चुअली में क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि जो राशि तुम्हें दी गई थी दान आन में जैसी भी हो, राशि वापस कर दो। तो इन्होंने कहा था कि अगर नहीं करोगे तो दिल्ली खाली कर दो। तो इन्होंने कथन कहा जलालुद्दीन खिलजी को कि वो बंगाल में जो था और वापस दिल्ली आ रहा था कि अरे बच्चे दिल्ली दूर है, तुम दिल्ली आओ। तो और वो दिल्ली आने से पहले ही कुछ दूर में ही क्या हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। शेख सलीम चिश्ती ये क्या हुए? इसके वो हुए मतलब अगले संत हुए। और इसमें जो है ये सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, जहांगीर जानते हैं, जो कि अकबर का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम जो क्या था? सलीम था। वो किनके आशीर्वाद से हुआ था? इनके ही आशीर्वाद से हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की अगर दरगाह पूछी जाए आपसे, इनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है, दरगाह जो रहने का स्थान था, वो कहाँ? अकबर द्वारा बनवाया गया था। वो जिसकी राजधानी थी कहाँ? वही आगरा में। और आगरा में कहाँ? वो फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर जो है इसे बनवाया गया था। अगली बात करते हैं। और अगला है हमारे पास भक्ति आंदोलन। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन हुए, तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन हुए। और भक्ति आंदोलन में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं सीधा घुमा फिरा करके बात नहीं करते हुए सीधे प्रश्न पर बात करता हूँ। पूछा जाता है इनके मत कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से मत का प्रतिपादन किया है। तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि शंकराचार्य ने जिसका प्रतिपादन किया है वो मत कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? शंकराचार्य किया हुआ है। रामानुजाचार्य ने कौन सा किया हुआ है? विशिष्टाद्वैतवाद किया हुआ। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? ब्रह्म है, एक है। ब्रह्म है, केवल क्या है? एक है। यही क्या होता है पूरे जगत में? अद्वैत का मतलब ही नहीं होता है कि मतलब दो नहीं, एक है। इस संसार में सत्य एक, ये क्या है? अद्वैतवाद। उसका प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने इस बात को नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में एक ही सब कुछ है। उन्होंने क्या कहा? विशिष्ट स्थितियों में ही व्यक्ति की पूजा होती है, वरना व्यक्ति क्यों पूजे जाते? हर व्यक्ति क्यों नहीं पूजा जाता? जैसे कि इन्होंने उदाहरण भी दिया था कि राम एक क्या थे? विशिष्ट व्यक्ति थे।
तो इनकी क्या होती थी, मानव के रूप में पूजा होती थी। इसी प्रकार से राधे श्याम की भी देते हैं। आपसे ये पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो रामानुजाचार्य ने। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, शंकराचार्य ने। माधवाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था, तो आप क्या बताएंगे, इन्होंने जो प्रतिपादन किया था द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसका, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। निम्बकाचार्य ने जिसका प्रतिपादन किया था वो कौन था, द्वैतवाद द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और वल्लभाचार्य ने जो प्रतिपादन किया था शुद्धा द्वैतवाद। तो यही आपको याद करना पड़ेगा, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य राम सीता मतलब ये विशिष्टाद्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगली बात करते हैं, और हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो कौन सी है। एक वो व्यक्ति हैं जो भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए हुए थे, वो व्यक्ति कौन थे, ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति क्या थे, रामानंद थे। भक्ति के द्वार सभी के लिए, सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। इन्होंने कहा था कि छुआछूत का अंत करो और सभी जातियां जो समान है, मनुष्य समान है, सभी कोई क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और इनकी शुरुआत इन्होंने सबसे पहली बार खुद की और 7 जातियों के शिष्य बनवाए थे। जैसे कि इनमें से बात करें, कबीर जो थे जुलाहा समाज से थे, रैदास जो थे क्या थे, चर्मकार थे, ऐसे धन्ना सेठ थे, और पीपा सदना कसाई था। धन्ना सेठ सदना कसाई थे, पीपा राजपूत थे। ऐसे जो है 7 जातियों के इनके शिष्य थे। हिंदी में उपदेश देना किसने प्रारंभ किया था, भक्त रामानंद ने किया था। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये आता है कि रैदास किसके शिष्य थे, तो ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न ये आता है आपके कि भक्ति को उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, रामानंद थे। इतनी बातें ध्यान रखनी है। आगे बात करें, चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, आप कई बार पूछा जाता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। आप जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन प्रणाली का जो आविष्कारक माना जाता है, आविष्कारक किसे माना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। इन्होंने जिस मत की स्थापना की थी उस मत को क्या कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। खैर वो पूछा नहीं जाता, चैतन्य अचिंत्य भेदाभेद इनका क्या था, मत था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो इनसे आगे रामदास की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ये MPPSC में प्रश्न आया हुआ था इनसे। MPPSC शायद 2012 का पेपर था भाई। मैं पेपर जो पिछले 20-25 वर्ष के देख चुका हूँ, करता रहता हूँ, कोई भी पेपर मिले। ये 2012 में प्रश्न आया हुआ था। क्या है, तो दासबोध पुस्तक की रचना किसने की थी, तो रचना किसने की थी, रामदास ने की थी। ध्यान रखिए कौन थे, महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत जो है भक्ति आंदोलन के क्या थे, एक संत थे, और ये छत्रपति शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे। सॉरी, यहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए भाई, आध्यात्मिक गुरु थे। क्या थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे। दासबोध पुस्तक ध्यान रखिए महाराष्ट्र में काफी, जिस प्रकार से यहाँ हमारे यहाँ पर भाई रामचरितमानस को माना जाता है, ऐसे महाराष्ट्र में जो दासबोध पुस्तक का महत्व है। अगली बात करते हैं स्लाइड की और देखते हैं क्या है। अगले में जो है नैनार तथा अलवार संत, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। ये भी 2000 MPPSC 2022 का उठाकर देख लेना पेपर, क्या MPPSC 2022 का पेपर उठा करके देख लेना। पूछा गया है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो नैनार पहली बात ध्यान रखिएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा किससे संबंधित है, तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। जो किससे संबंधित, जो शैव धर्म से संबंधित संत हुए उन्हें क्या कहा गया, नैनार कहा गया। और जो विष्णु धर्म के जो उपासक होते थे उन्हें क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा, अलवार कहा गया। इनकी संख्या कितनी थी, ये प्रश्न भी आता है, तो अलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। यहाँ से ध्यान रखते, 12 12 12 12 ऐसे ध्यान रखते। और नए मतलब नाग, तो नाग जो है किसके पास रहता है, शिव जी के पास रहता है। और इनकी संख्या कितनी थी, 63 जो थे नैनार संत थे। और अलवार संत कितने थे, 12 थे। कहाँ पर इन्हें कहा जाता है, दक्षिण भारत में जो है इन्हें ऐसा कहा जाता था। जो शैव के उपासक हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, नैनार कहा जाएगा। जो विष्णु के उपासक उन्हें क्या कहा जाएगा, अलवार कहा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपके पास में विजयनगर साम्राज्य।
तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था भाई, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का एक शासक था। और इस शासक के समय दो व्यक्ति हैं जिसका नाम है हरिहर हरिहर और एक व्यक्ति का नाम है बुक्का। ये दोनों दोनों भाई हैं। और ये भाई को क्या कर देता है, थोड़ा सा विद्रोह करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें क्या करवा देता, पकड़ ले जाता है और दिल्ली में कुछ समय तक रखता है। फिर पुनः दक्षिण भारत में विद्रोह होता है। तो ये दोनों भाई कहते हैं कि हमें सहानुभूति दीजिए, हम वो विद्रोही को पकड़ कर ले आएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक बड़े शौक से भेज देता है और ये यहाँ आकर के दोनों आज़ाद हो जाते हैं। तो इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसने की थी, जो ये भी ऊपर नाम लिखे हुए हैं, हरिहर और बुक्का ने की हुई थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की हुई थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। और राजधानी किसको बनाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, हम्पी को इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो की हुई 1336 तुंगभद्रा नदी के किनारे की हुई थी। अगली बात देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखते हैं हमारे पास अगली स्लाइड कौन सी है। तो अगली स्लाइड में जब हम देखेंगे तो कृष्णदेवराय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात है, किस वंश से संबंधित थे, तुलु वंश से संबंधित थे। इनका जो शासन रहता है 1509 से लगाकर के 1529 या 30 तक इनका शासन रहता है। तुलु वंश से संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इनकी जो रचना है, दो पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या लिखी हुई है, लिखी हुई अमुक्तमाल्यद है। जिस प्रकार से कौटिल्य ने राजनीति के बारे में पुस्तक लिखी थी, उसी प्रकार से ये भी, इसमें राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और दूसरी जो पुस्तक है इनकी, पुस्तक कौन सी है, जाम्बवती कल्याणम। कौन सी पुस्तक है, जाम्बवती कल्याणम। ये संस्कृत भाषा में की गई है और जामवंत जी के बारे में नाटक है एक प्रकार का जी। ध्यान रखिएगा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज, ध्यान रखिएगा। तो जो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव के दरबार में रहते थे, ये क्या थे, तेलुगु विद्वानों की मंडली थी। क्या थी, तेलुगु विद्वानों की जो मंडली होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके समय पर दो इतालवी यात्री आते हैं, ध्यान रखिए, कौन से यात्री आते हैं, इतालवी। इतालवी बोले तो इटली के रहने वाले यात्री आते हैं, दो इतालवी। और कौन कौन से हैं, बारबोसा है और डोमिंगो पायस, दोनों ही कृष्णदेवराय की प्रशंसा करते हैं। अगर इसके स्थापत्य की बात की जाए कि कौन कौन से इसने स्थापत्य का निर्माण करवाया हुआ है, तो अगर कृष्णदेवराय की हम स्थापत्य की बात करें कि कौन कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया हुआ है, तो एक ध्यान रखिएगा, इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया हुआ था। और एक इन्होंने भाई हजारा स्तंभ मंदिर बनवाया हुआ था। क्या, हजारा स्तंभ मंदिर। इस मंदिर में कहते हैं 1000 स्तंभ है। किसी भी मंदिर की जो मतलब वो क्या है भाई, गट्टे टाइप के लगे होते हैं बरामदे में, जो पिलर टाइप के लगे होते हैं, जिस पिलर को भी स्तंभ को बजाओगे अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलेगी। हजारा, इसलिए इसे संगीत स्वरों वाला मंदिर भी कह दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, अगली स्लाइड की बात करते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है, बहमनी साम्राज्य। थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा मुझे। ये है हमारा दक्षिण भारत समझाने के लिए। तो दक्षिण भारत में देखोगे तो ऊपर तो किसका हो गया भाई, सल्तनत का राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत का राज्य हो गया। लेकिन जो ये वाला राज्य था, ये वाला राज्य, ये क्या था, ये बहमनी साम्राज्य था। क्या था, ये बहमनी साम्राज्य था। और ये वाला जो राज्य था नीचे का, यहाँ पर कौन था, विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य था। ये बीच से जो नदी जाती थी यहाँ से, इस नदी का नाम क्या था, तुंगभद्रा नदी था। तुंगभद्रा नदी था। और यहाँ पर एक जो छोटा सा क्षेत्र बचता था, इसे क्या कहा जाता था, रायचूर दोआब कहा जाता था। रायचूर दोआब कहा जाता था। इसको लेकर विजयनगर और बहमनी दोनों के मध्य में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तो इसकी स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम के व्यक्ति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हसन गंगू। इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जो इसका पूरा नाम है। अगर बहमनी साम्राज्य में बात करें तो एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इतना महत्वपूर्ण क्या है कि मैंने इसका समय भी यहाँ पर लिख दिया हुआ, 1358 से 1375 के बीच में दोस्तों भारत में प्रथम बार, ध्यान रखिएगा, क्या, भारत में प्रथम बार बारूद का प्रयोग जो है इसी शासक के समय पर किया गया था। बारूद का प्रयोग किया गया था। एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया भाई कि अलाउद्दीन की जो बात है, तो क्या ऐसी खास बात है कि उनमें जो वास्तव में नहीं था और वो फिर भी बताया जाता है, तो वो कौन सी बात थी। अगर कोई पूछे कि बारूद का प्रयोग है, क्योंकि अलाउद्दीन कब के समय के थे, ये आपके लगभग
1182 के समय के थे, और ये कब का है 1382 के। तो भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग अभी होता है, लेकिन पुस्तकों में, कई पुस्तकों में लिखता है कि अलाउद्दीन तोप चलाते थे, तो ये थोड़ा सा मेल नहीं खाता है। महमूद गवा कौन था? तो महमूद गवा, ध्यान रखिएगा, एक ईरान का जो दास था मूल रूप से, लेकिन बहमनी साम्राज्य में आ गया था। बाद में क्या बन गया? बहमनी का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोगों के क्या करने, बहुत अच्छा व्यक्ति था, मनसबदारी व्यवस्था, भूमि सुधार, बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए थे, परंतु उल्टा सीधा आरोप लगा करके इसे क्या करवा दिया गया? महमूद तृतीय द्वारा, महमूद तृतीय द्वारा क्या करवा दिया गया? ऐसे फांसी पर टंगवा दिया गया। फिर बाद में पता चला कि भाई सच कुछ और है, तो फिर सोचता रहेगा। अगली बात करते हैं, और अगली बात क्या है कि तालीकोटा का युद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। कब हुआ था? पहली बात ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ था आपका 1565 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 में युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बहमनी बहमनी वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के मध्य में यह युद्ध हुआ था। बहमनी और विजयनगर के मध्य में युद्ध हुआ था। विजयनगर के शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। ध्यान रखिए, सदाशिव राय तो राम मात्र का शासक था। ये भाई खतरनाक व्यक्ति था। राम राय ये मुख्य सेनापति था, यही प्रधानमंत्री था। इसने अपनी जबरदस्ती के कारण क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि ये जो बहमनी साम्राज्य था 5 राज्यों में बट चुका था। गोलकुंडा, बीदर, बरार, ऐसे 5 राज्य थे। हालांकि बरार शामिल नहीं था। 4 राज्यों मिलकर के एक संघ बनाया था बीजापुर की अध्यक्षता में। उस संघ ने क्या किया? विजयनगर पर आक्रमण किया, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हो गया कि जो विजयनगर था, विजयनगर की क्या हो गई? पराजय हो गई। और जो उसके नगर में आग लगवा दी गई, बहुत सारी लूटपाट की गई। वहाँ की जो मतलब, चूंकि हिंदू मुस्लिम राज्य था, थोड़ी सी नृशंसात्मक यहाँ पर खतरनाक युद्ध हुआ था। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कब का युद्ध है, बस इतना ही ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर ध्यान रखनी हो कि विजयनगर का शासक कौन है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात ध्यान रखनी हो अगर, तो इसका एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं राक्षसी 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 तगड़ी का युद्ध कहते हैं इसी को। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। दूसरा नाम इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। बन्नी, अरे भाई बन्नी बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। तो ये नाम याद रखने, ये पूछ जा सकते हैं। अगली बात करते हैं, और अगली स्लाइड में जो हमारी बात है वो नायंकर था, आयंगर व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड यार, पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा सा गला सूख रहा है। नयंकर व्यवस्था और अयंगर व्यवस्था दोनों का संबंध किससे है? तो पहली बात ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कैसी संबंधित है? तो नयंकर व्यवस्था एक प्रकार की क्या होती थी? सैन्य व्यवस्था होती थी। और इसमें क्या होते थे? नायक होते थे। क्या होते थे? नायक होते थे। और इन्हें जो सेवा के बदले क्या दी जाती थी? सेवा के बदले में किसी भूमि से जो है निःशुल्क खेती करने के लिए दे दिया जाता था। तो क्या होती थी? नायंकर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था जो होती थी, जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित होती थी। किससे? स्थानीय प्रशासन से संबंधित होती थी। और दूसरी बात बता दें कि इसमें जो 12 लोग होते थे, ये 12 लोग मिलकर के, जिस प्रकार से पंचायत वर्तमान में शासन करती है, वैसा ही काम ये किया करते थे। कुछ भी नहीं ये पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा नायंकर, और वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नायंकर और आयंगर व्यवस्था का संबंध कहाँ से, तो आप क्या बताएंगे? विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली स्लाइड में है आपके पास में कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया। तो बात कर चुके हैं कि कब हुआ था ये भाई, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो ये बाबर वर्षे से इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका परिणाम क्या हुआ था? बाबर की इसमें जीत हुई थी, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसमें जो है तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। किसका? तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। एक प्रकार की ये लड़ने का तरीका है भाई, जो मुगलों द्वारा भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था।
अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड देखिएगा, और इसमें है पानीपत का दूसरा युद्ध है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपसे पूछे कोई तो कब हुआ था भाई पानीपत का दूसरा युद्ध, सब फटाफट बता दिए थे। 1556 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा ये अकबर और अफगानों के मध्य, जो इसका नेतृत्व हेमू कर रहा था, उनके बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुई थी, यहाँ पर हेमू की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, आंख में तीर लग गया था। और दिल्ली सल्तनत पर क्या बढ़े, हेमू ध्यान रखिएगा ये अंतिम शासक है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक बात पूछी जाती है आपसे कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा कौन था, तो जो अंतिम व्यक्ति था वो कौन था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू था। बाहर मतलब बिहार की जो बहार खां लोहानी थी, उनके यहाँ पर ये क्या करता था, शासन करता था। देखते हैं अगली बात, बाबर के बारे में देखते हैं। तो बाबर से अगर पूछा जाएगा तुमसे तो क्या पूछा जाएगा, भारत में मुगल 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 सत्ता का भारत में संस्थापक किसे कहा जाता है, सत्ता का जो संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। और इसने जो है 1526 से लेकर के 1530 तक क्या किया, शासन किया। इसकी स्थापत्य के बारे में पूछा जाए तो इसने क्या बनवाई थी भाई, बाबरी मस्जिद बनवाई थी। काफ़ी विवाद रहता है ज्ञान बाबरी मस्जिद को लेकर के। बाबरी मस्जिद हो गई, राम मंदिर बन चुका है यहाँ पर। इसमें सिक्का जो है शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलवाया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। शाहरुख नाम का जिसने सिक्का चलवाया था, किसने चलवाया था, शाहरुख नाम का सिक्का बाबर ने चलवाया था। इसकी आत्मकथा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। चलिए फटाफट आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगर कहानी पसंद आ रही है, कहानी कह रहा हूँ भाई, इतिहास अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत के बाद ही बन रही है। हुमायूं के बारे में ध्यान रखिएगा, एक कथन जो कहा जाता है कि ये कथन किसके बारे में कहते हैं कि भाई वो जीवन भर क्या रहा, जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही क्या हो गया, मतलब वो किससे भाई, वो पुस्तकालय था उससे गिरकर मर गया था ना, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गए। कथन लैनपूल नाम के व्यक्ति ने कहा हुआ है। लैनपूल नाम का जो एक इतिहासकार है, उसने ये कथन जो है कहा हुआ है। युद्ध की बात करें तो इसके हुमायूं के संदर्भ में दो ध्यान रखना है आपको। एक तो ध्यान रखना है चौसा का युद्ध है, जो कि 1539 में लड़ा गया था। किसके मध्य में, शेरशाह से लड़ा गया था, शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। दूसरा ध्यान रखना है आपको बिलग्राम का युद्ध, ये वही युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है। और ये कब लड़ा गया था, ये 1540 में लड़ा गया था। इसमें जो है ये भी शेरशाह से लड़ा गया था, और इसी युद्ध में जो है हुमायूं को अपना राज्य त्यागना पड़ा था। हुमायूं ने जो है एक पुस्तकालय बनवाया था। इस पुस्तकालय का नाम क्या था, दीन पनाह पुस्तकालय। क्या नाम था, दीन पनाह पुस्तकालय। और यहीं से जो गिरकर क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अगली स्लाइड की बात करते हैं, और अगली स्लाइड है हमारे पास से भाई खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो समय आप ध्यान रखिएगा 1527 में युद्ध लड़ा गया था। किनके मध्य में हुआ था, बाबर वर्षे से राणा सांगा के मध्य में युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, जो है बाबर की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के बाद में बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि मतलब क्या होता है, काफिरों का वध करने वाला। काफिर कौन होते हैं, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, उन्हें क्या कहते हैं, काफिर कहते हैं। अगली बात देखिएगा भाई, और अगला है आपका चंदेरी का युद्ध। तो ये भी आपका कब लड़ा गया था, ये भी बाबर वर्सेज किसके मध्य में, जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आता है मेदिनी राय, इनके मध्य लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, ये भाई 1528 में लड़ा गया था, 1528 में लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, इसमें भी क्या हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और इसमें जो मुख्य सेनापति कौन था, किसका, बाबर का जो मुख्य सेनापति था वो कौन था, शेरशाह जो था इसका मुख्य सेनापति था। शेरशाह जो क्या था, इसका मुख्य सेनापति था। अगली बात करते हैं
और वो अगली बात क्या है भाई, स्लाइड तो भी चालू नहीं की, चार्जर थोड़ी सी ख़त्म हो गया था ना, इसलिए आगे बात करते हैं। और वो आगे बात क्या है, अकबर। तो अकबर को क्या कहा जाता है भाई, इसके शासन की बात करें तो 1556 से लेकर के 1600 कब तक, 5 तक इसने शासन किया था, 1605 तक शासन किया था। नौरतन जो क्या थे इसके दरबार में थे, जैसे तानसेन हो गया और रहीमदास जी हो गए, रहीमदास जी हो गए, मुल्ला मुल्ला दो प्याजा हो गया, मुल्ला दो प्याजा। इस प्रकार से इनके दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। आत्मकथा की बात करें तो क्या है भाई इनकी, अकबरनामा। अकबरनामा जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, किसने लिखी थी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इनकी क्या थी, आत्मकथा थी। अकबर ने क्या किया था, 1564 में जो है जजिया को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अकबर ने जो है सभी धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए 1582 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया था। कौन सा धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म चलवाया था। किसने, अकबर ने चलवाया था। अकबर ने ही जो है दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था भी लागू की थी। कौन सी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। ये क्या थे, आपके अकबर थे। इसे राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अकबर से संबंधित जो कुछ युद्ध है, प्रमुख युद्धों को ध्यान रखिएगा। एक युद्ध है आपका हल्दी घाटी का युद्ध, जो कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था। अकबर और किससे, ये महाराणा प्रताप से हुआ था, महाराणा प्रताप। और इस युद्ध का जो कहते हैं ऐसा कि मतलब कोई परिणाम नहीं रहा था। ठीक है, नरई नाला का युद्ध जो है ये 1564 में लड़ा गया था। और किससे लड़ा गया था, दुर्गावती जो थी, दुर्गावती, उनसे यह युद्ध हुआ था। इसमें दुर्गावती क्या हुई थी, तलवार घोंपकर जो है अपना बलिदान त्याग कर दिया था। दिवेर का युद्ध ध्यान रखना, सभी को ये पढ़ता नहीं है भाई, ये 1582 में हुआ था। और ये भी किससे हुआ था, महाराणा प्रताप जी से हुआ था। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप से हुआ था, महाराणा प्रताप। जो क्षेत्र हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने जो है छीन लिए थे, उन्हें वापस से पुनः महाराणा प्रताप ने इस वर्ष में वापस प्राप्त कर लिए थे। अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में ही, अगली स्लाइड जो है वो है हुमायूं का मकबरा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। पूर्व का ताजमहल, जब ताजमहल नहीं बना था तो यानी कि ताजमहल के से पूर्वगामी भी कह सकते हैं। दूसरी बात, अकबर कालीन यानी कि अकबर के समय में बनने वाली ये क्या थी, प्रथम इमारत थी। अकबर कालीन प्रथम इमारत थी। कहाँ पर स्थित है ये मकबरा, जो है दिल्ली में स्थित है। दूसरी बात करें किसने बनवाया था, तो जो क्या था, माहम अनंगा बाई ने, हमीदा बानो माहम अनंगा द्वारा बनवाया गया था। जो हुमायूं की पत्नी थी, क्या नाम था, माहम अनंगा, उनके द्वारा ही बनवाया गया था। हालांकि इसके वास्तुकार जो थे, अगर वास्तुकार पूछा जाए आपके, इसके वास्तुकार कौन थे, तो मिर्जा ग्यास बेग जो है इसके वास्तुकार थे। मिर्जा ग्यास बेग जो है इसके वास्तुकार थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड जो है, तानसेन भाई अकबर के नौरत्नों में से एक था, संगीतज्ञ था, महान संगीतज्ञ था। अकबर ने जो है क्या था, संगीतज्ञ था। अकबर ने जो है एक उपाधि दी हुई थी, क्या दी थी, एक उपाधि थी। और उस उपाधि नाम का नाम क्या था, मियाँ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, मियाँ की उपाधि, अच्छे से वही बता दूं, मियाँ की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने जो है तानसेन को दी हुई थी। और बात करें इनके गुरु कौन थे, जो तानसेन के गुरु थे, उनका नाम था महेश दास इनके गुरु थे। इनकी जो समाधि स्थित है, वो समाधि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर में इनकी क्या स्थित है, समाधि स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो ये है जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर कौन था भाई, जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। कौन था,
अकबर के बाद जो है शासक बना अकबर का ही पुत्र था और इसका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से बना हुआ पैदा हुआ था ये। वीर सिंह बुंदेला बहुत अच्छे दोनों मित्र थे। जब अकबर का शासन था तो जहांगीर ने कहा कि भाई वीर सिंह बुंदेला तो क्या कर दे, जल्दी से कोई मुझे राजा बना, मैं तुझे बहुत बड़ा क्षेत्र सौंप दूंगा। तो इसने क्या, जहांगीर के कहने पर जो है वीर सिंह बुंदेला ने क्या की थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल की अबुल फजल की क्या कर दी इसने? हत्या कर दी, जो अकबर का क्या था? मुख्य मतलब सलाहकार था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। नूरजहां जो क्या थी भाई? नूरजहां इनकी जो क्या थी? प्रेयसी थी, यानी कि प्रेमिका कह सकते हो, प्रेयसी कह सकते हो। और इसने इसे बादशाह बेगम की उपाधि दी थी। बादशाह बेगम की उपाधि दी हुई थी। किसे दी थी? मतलब कि राजा की रानी की मुख्य उपाधि किसे दी थी? नूरजहां को दी थी। नूरजहां वास्तव में अफगान मजदूर की बेटी थी। 1611 में भाई 1600, हाँ 11 में जो है 1611 के आसपास क्या होता है? कैसा लग गया 1611? 1611 में क्या कर लेता? जहांगीर इससे विवाह कर लेता है। हालांकि इसका विवाह पहले किसी और से हो चुका था, लेकिन उसको पहले बढ़िया व्यवस्थित तरीके से उसको मरवा दिया जाता है, बाद में जो है हरम में रहने लगती है। जहांगीर के शासनकाल को याद रखिएगा चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अबुल हसन क्या है? महत्वपूर्ण चित्रकार था इसके दरबार में। अगली बात करते हैं किससे संबंधित है, आगे देखते हैं कौन सी भी स्लाइड है। कर्सर किधर भाग गया? आगे देखते हैं। जुनता गुट ये जुनता गुट क्या है? तो नूरजहां का जैसे ही क्या हुआ दोस्तों, जहांगीर से विवाह हुआ। जहांगीर ने तो क्या क्या पैक लगा लिया, और पैक लगाने के बाद वह सो जाता था। और पूरा अधिकतम शासन में जो हस्तक्षेप करने लगी थी वो कौन थी? नूरजहां जो शासन में हस्तक्षेप करने लगी थी। तो शासन का संचालन करने के लिए इसने जो एक दल बनाया था, गुट बनाया था, उसे ही क्या कहा गया? जुनता गुट कहा गया। और इसका निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने किया था। नूरजहां ने किया था। नूरजहां ने अपने पिताजी को, अपने भाई साहब को, अपने माताजी को, इन सभी को इस गुट में शामिल कर लिया था। पिता की बात करें तो कौन थे भाई? मिर्जा ग्यास बेग थे। मिर्जा ग्यास बेग क्या थे? इनके पिता थे। भाई कौन थे? आसफ खान। आसफ खान जो है इसके भाई थे। माता कौन थी? असमत बानो बेगम। असमत बानो असमत बानो असमत बानो बेगम जो क्या थी? इनकी माता थी। इसी ने, ध्यान रखिएगा, इत्र बनाने का, यानी कि इत्र का आविष्कार किया था। तो ये क्या था? जुनता गुट था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न दोस्तों भाई अगला देखिएगा, एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मकबरा। ये जो एतमादुद्दौला कौन थे? वास्तव में मिर्जा ग्यास बेग का ही नाम था। किसका नाम था ये? जो कौन था? गियास बेग। नूरजहां के जो पिताजी थे उनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा, जिसका अर्थ क्या होता है? एतमादुद्दौला का अर्थ होता है पिलर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का स्तंभ है। और एतमादुद्दौला का जब मर जाने के बाद जो उनका मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने उनका मकबरा बनवाया। इस मकबरा की जो खास बात है, इसमें पित्रा ड्यूरा शैली का पहली बार प्रयोग किया गया है। पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। भाई फोटो लगा करके लाता, लेकिन क्या कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए नहीं लाता हूँ। पित्रा ड्यूरा शैली क्या होती है? जैसे कोई ऐसे घर बनाया, हमने ऐसा घर बनाया तो यहाँ पर ऐसे कीमती पत्थर ऐसे चमकीले लगा दिए गए इस प्रकार से चमकने के लिए, तो वही क्या कहलाती है? पित्रा ड्यूरा कहलाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? आप क्या बताएंगे? एतमादुद्दौला के मकबरा में। सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ किया गया है? ताजमहल में किया गया है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में शेरशाह सूरी।
सबसे जो फेवरेट प्रश्न है यहाँ से पूछा था, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इनके बचपन का नाम है फरीद नाम है, और इसने एक बार बचपन में ही शेर को मार दिया था, इसलिए क्या कहा गया इन्हें? शेरशाह कहा गया। हुमायूं और शेरशाह के मध्य में कौन से युद्ध हुए थे, तो अभी देख चुके हैं, चौसा का युद्ध हुआ था, और एक क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था। अब इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहिए। कलिंजर अभियान जो है शेरशाह सूरी ने दोस्तों 1544-45 में जो क्या किया हुआ था? कलिंजर अभियान किया हुआ था। और एक यंत्र होता है जिसका नाम है इक्का। इक्का क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है। इक्का क्या था? एक प्रकार का यंत्र था। इसमें क्या भरा जाता था? बारूद भरा जाता था। ये यंत्र क्या हो गया? फट गया, और यहीं पर शेरशाह की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी इसी यंत्र के कारण। प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी 2018 में, उठाकर देखिएगा कि किस यंत्र से जो है शेरशाह की मृत्यु हुई थी? इक्का यंत्र से हुई थी। इसका मकबरा जो है शेरशाह कहाँ स्थित है? आपका सासाराम में स्थित है। और ये सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, और चलिए देखते हैं अगला सिस्टम क्या है। वो है शाहजहां। और शाहजहां कौन थे? तो शाहजहां जो है जहांगीर के पुत्र थे। और पूछा जाए मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। कंफ्यूज मत होइएगा। यूनेस्को का ये विश्व धरोहर स्थल भी है। इसे राष्ट्रीय स्मारक में भी शामिल किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मुमताज की जो कब्र स्थित है, ताजमहल में चित्रयुग शैली का प्रयोग किया गया है। और बात करें तो यमुना नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? यमुना किनारे स्थित है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, सामान्य सी बात है। जामा मस्जिद ये भी आपकी कहाँ स्थित है? दिल्ली के लाल किला के अंतर्गत ही स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। ये बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अगली स्लाइड की बात करते हैं। मुगल काल में भारत आने वाले यात्रियों से प्रश्न अगर पूछा जाए तो फ्रांसवा वर्नियर एक यात्री हैं। मुगल कालीन में इन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया हुआ है। सती प्रथा का वर्णन किया हुआ है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से मुगल काल में कौन सा यात्री आया हुआ, तो क्या बताएंगे? फ्रांसवा वर्नियर। वास्को डी गामा जो है मुगल काल में 1498 में आया था। 1498 में मुगल काल में। भाई यहाँ पर शासन नहीं था, इस पर शासन कब किसका था? लोधी वंश का शासन था। थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, याद रखिएगा। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के समय पर ये आया हुआ 1498 में। क्योंकि मुगलों का शासन तो कब से प्रारंभ होता है? मुगलों का तो 1526 से प्रारंभ होता है, और ये कब तक चलता है? 1857 तक चलता रहता है। तो लेकिन ये तो 1526 के पहले ही या 1498 ये गलत है। टॉमस रो ये 1608 में जो है आया हुआ था। किसके समय पर? और ये आया था जहांगीर के समय पर जो है आया हुआ था। अगली बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारे पास ये निकला औरंगजेब से है। औरंगजेब के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये भाई साहब जो शासक बनता है, कब बनता है? 1658 में बनता है। कब बनता है? शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज आगरा में कैद करके क्या बन गया? शासक बन गया। और कब तक रहा? 1707 तक रहा। इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखिए, जिंदा पीर कहा जाता है। चारित्रिक गुणों के, धार्मिक गुणों का कहा जाता है। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। बीबी का मकबरा इसने बनवाया था। कहाँ पर? भाई ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में बनवाया हुआ था। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पर बीबी का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे को हम क्या कहते हैं? काला ताजमहल भी कहते हैं। काला ताजमहल कहते हैं। ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। रबिया उद दौरानी जिनकी पत्नी थी, क्या नाम था? रबिया उद दौरानी जो इनकी पत्नी थी, उनकी उद दौरानी जो है उनकी याद में बनाया हुआ है। शरीयत के अनुसार इसने शासन किया था, कट्टर शासन किया हुआ था। आगे बात करते हैं, और अगला जो है हमारे पास में नादिर शाह का आक्रमण। दोस्तों नादिर शाह का आक्रमण जो कब हुआ था? ईरान का नादिर शाह जो था ये कहाँ का रहने वाला था? ये ईरान का रहने वाला था। इसे ईरान का नेपोलियन भी माना जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। इसने जो है
1739 में भारत में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस समय तक शासक कौन था भारत में, ध्यान रखिएगा इस समय पर भारत में शासक था, क्या नाम था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है रंगीला इस टाइम पर जो है कौन था, भारत में शासन था। और युद्ध जो होता है, ध्यान रखिएगा, युद्ध से पूछ ले कौन सा युद्ध होता है, तो करनाल का युद्ध, ध्यान रखिए कौन सा युद्ध होता है, करनाल का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है, हरियाणा में होता है, हरियाणा में होता है, बातें ध्यान रखिएगा। नादिर शाह बहुत लूटमारी करता है, 15 दिन तक दिल्ली को लूटता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके स्लाइड में है, अली बंधु कौन थे। तो अली बंधु से अगर कुछ प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, अली बंधु को जो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये दो भाई थे, हुसैन अली और ऐसे दो भाई थे। ये क्या करते थे, किसी भी को राजा बना देते थे, किसी को मार देते थे मुगल। इन्होंने जो फर्रुख सियर जो है इन्हीं की सहायता से राजा बना हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1740 के आसपास जो क्या करवा दिया, इनका अंत करवा दिया था। तो अली बंधु किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है, फर्रुख सियर को शासक बनाया हुआ था। अगली स्लाइड की बात करते हैं, दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त जो है दोस्तों, ये जो अकबर के एक वो थे, क्या नाम था भाई, मतलब राजस्व व्यवस्था से वित्त मंत्री मान लीजिए, वित्त मंत्री जो थे इनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था, टोडरमल। ये गुजरात के शासक भी थे। टोडरमल ने जो अपनी योजना से जो है एक राजस्व व्यवस्था निर्धारित की, राजस्व की व्यवस्था थी ये, उसे क्या कहा गया, दहसाला व्यवस्था कहा गया। इसमें क्या किया जाता था, 10 साल का औसत उत्पादन निकाल करके राजस्व निर्धारित किया जाता था, और राजस्व जो है इसमें नगद रूप में लेने पर बल दिया जाता था। यही क्या है, दहसाला व्यवस्था है। ये किसके समय पर चलती थी, पहले गुजरात में लागू थी, बाद में अकबर ने इसे जो है पूरे भारत में लागू करवा दिया। अगली बात करते हैं, और अगली बात है हमारे पास में सिखों की बात करें दोस्तों, तो सिख धर्म का जो सबसे पहली बात करें, प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु या संस्थापक कहें वो कौन थे, ध्यान रखिएगा वो कौन थे, गुरु नानक देव थे। गुरु अंगद क्या हुए, दूसरे गुरु हुए, और इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद देव ने। ये क्या थे, पहले गुरु थे, ये क्या थे, दूसरे गुरु थे, ये क्या थे, 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव क्या थे, 5वें गुरु थे। और इन्हें जो है जहांगीर ने जो क्या दी हुई थी, जहांगीर ने मृत्यु की सजा दी थी इन्हें। खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद जो दिया था इसलिए दी थी। गुरु गोविंद सिंह क्या हुए भाई, 10वें गुरु हुए, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नाम का ग्रंथ लिख दिया, और इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ, कहा कि ये ग्रंथ साहब ही गुरु है। तो एक पुस्तक भी पूछी जाए शायद आपसे, गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखी थी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी 1491 में, जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ क्या था ये, तो खालसा पंथ जो था दोस्तों, तो एक प्रकार की सिखों को सैन्य रूप में तैयार करने के लिए एक प्रकार का पंथ यानी कि रास्ता बनाया गया था। बंदा बहादुर जो है बाद में जो है क्या बने, गुरु गोविंद सिंह के बाद नेता बने रहे सिखों के। और इन्हें जो है फर्रुख सियर ने बहुत बुरी तरह क्या किया था भाई, तड़पा करके मारा था। इन्हें जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए इतना ज़्यादा सताया गया कि ऐसा कहते हैं कि पूरे वस्त्रों का उतार करके जो क्या कर दिया गया, शरीर में जैसे छड़ियाँ गर्म करके होती है, जो चुभाई गई, और इन्हें ऐसे बांध करके डाल दिया गया। बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया गया, और इनके बेटे को सामने लाया गया, बेटे की जो सामने गर्दन काट दी गई, बेटे का कलेजा निकाल करके इनके मुंह में जबरदस्ती ठेस दिया गया। फिर भी इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इनके कहते हैं शरीर से चिमटी से मांस निकाला गया था, इसलिए तो भाई बंदा बहादुर है, ऐसे भी बहादुर नहीं था। आगे बात करते हैं, और अगला है रणजीत सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिख राज्य से संबंधित था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इनकी मिसल कौन थी, किस मिसल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सुकर चकिया मिसल से। सुकर जो सिख राज्य हुए थे उसमें कुल कितनी मिसल थी, 12 मिसल थी। उन 12 मिसलों में से एक थी सुकर चकिया मिसल, और उसी मिसल के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। खतरनाक व्यक्ति थे। इनकी सेना इतनी विशाल सेना थी कि जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकती थी, परंतु अंग्रेज जो बहुत होशियार व्यक्ति है, चुपचाप से इनके सामने कभी दहके ही नहीं। अंत में जो है 1809 में जो है अंग्रेजों ने
इनके सामने एक शांति समझौता किया और ये रणजीत सिंह और मैटकॉप के मध्य में यह जो है संधि हुई थी। अमृतसर की मध्य पूछी जाती है कब हुई थी, तो ये 1809 में हुई थी। और राजा कौन था? रणजीत सिंह। मैटकॉप कौन था? अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। अगली बात करते हैं और अगली बात देखेंगे हम टीपू सुल्तान जो है कौन है। तो टीपू सुल्तान बात करें, मैसूर राज्य से संबंधित थे। हैदर अली के उत्तराधिकारी कौन हुए? टीपू सुल्तान हुए। दोस्तों, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुई थी? हैदर अली क्या हुए थे? मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के बाद जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को आगे किसने बढ़ाया? टीपू सुल्तान ने बढ़ाया। परंतु इसमें एक संधि हुई और संधि के तहत जो टीपू सुल्तान पर एक भारी जुर्माना लगाया गया और भारी जुर्माना को न भर पाने के कारण जो है उनको उनके बेटों को भी क्या करवा दिया? गिरवी रखना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अपने बेटों को भी गिरवी रख दिया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि ध्यान रखिएगा किसके मध्य में हुई थी, पूछा जा सकता है। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। टीपू सुल्तान ने जो जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान ही व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब बारूद का प्रयोग करना भी, मिसाइल बनाना काफी अच्छे से सीखा था। मैसूर रियासत से संबंधित है। सवाई जयसिंह के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये क्या थे भाई? राजपूत, श्रेष्ठ राजपूत शासक और विद्वान भी थे, निर्माता भी थे। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर द्वारा जो है इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी। फर्रुखसियर जिसे क्या कहते हैं भाई? घृणित कायर शासक कहा जाता है। घृणित कायर शासक जिसे कहते हैं, देखेंगे कहीं मिलेगा। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने की थी। 5 जगह वेधशालाओं की स्थापना जो है इन्होंने करवाई थी। कहाँ कहाँ पर? एक तो भाई मुझे पता है उज्जैन में, एक है जो है आपकी अजमेर में, एक थी दिल्ली में, आई थिंक एक इलाहाबाद में है और एक और है कहीं भाई, देख लेना। 4-5 जगह लेकिन पूछी नहीं जाएंगी आपसे। उज्जैन की पूछी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये ध्यान रखना कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, उपाधि किसने दी थी, ये है सवाई जयसिंह की। अगली बात करते हैं, जाटों के बारे में बात करें तो जाटों के बारे में भाई एक दो शासक हैं जिनसे प्रश्न बनता रहता है। गोकुला जाट, इन्होंने क्या किया भाई? विद्रोह किया। पहली बार जो है विरोध इन्होंने ही किया था। तो विरोध की जो शुरुआत की गई थी, प्रथम विद्रोही कौन थे जाटों में? कौन थे? गोकुला जाट थे। राजा राम जाट ने क्या किया कि जो अकबर की अस्थियां थी मकबरे में जो गड़ी हुई थी, उनको क्या किया? खोदा और उनको क्या कर दिया? जिस प्रकार से जलाया जाता है उन्हें क्या कर दिया? जला दिया। अर्थात मकबरे को क्या कर दिया था? उसने अपवित्र कर दिया था। चूड़ामन, ध्यान रखिएगा कुछ नहीं पूछ जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भरतपुर में जो है जाट राज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। सूरजमल, ध्यान रखिएगा आपसे पूछे अगर कि जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये इतिहास है, बहुत बड़ा है, बहुत गहराई में है, यकीन मानिएगा बहुत है। इसमें वही फैक्ट बताए जा रहे हैं, बहुत सारा मैं समझाने की बजाय क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो क्या आनी चाहिए, परीक्षा में आनी चाहिए, वनडे एग्जाम के लिए, और आएंगी। समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर परीक्षा में ना आए, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। अगर मेंस में समझने का वो हो तो मेंस पढ़ाऊँगा। अभी देखना 2-3 दिन बाद जो है मेंस की क्लास चालू कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे एक टॉपिक को, वहाँ से आप समझ सकते हैं अगर जो। तो थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं।